बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केबी टीवी के नाज़रीन को वेलकम कहते हैं खरी बात विद अली रज़ा राना में। आज का जो उन्वान है बड़ा ही दिलचस्प है। आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो एक तरीक़ेकार जो है वाज़े किया गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि हुज़ैफ़ा एकेडमी ये बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और तालीम पसंद शख्सियत के मालिक हैं। जनाब फ़ाज़िल अहमद शेख साहब जो है उनकी जो है दस्तराज में चलने वाला इदारा है। अच्छा, दूसरी बात इसमें बताता चलूं कि आप यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो शुरू कर दें, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से शुरू की जाए। तो आज जो है एक प्राइवेट इदारे की तरफ से जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडियो जो कि आपको दिखाया जा रहा है, तो ये ऑनलाइन स्टूडियो जो है वो बनाया गया है और इस ऑनलाइन स्टूडियो से जो है वो जो है आज आपको इसका विजिट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे एलईडी भी मौजूद है और फिर साथ ही जो है ये स्टूडियो जो मंजर आपको दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी टेलीविजन के स्टूडियो में मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर के बाद खबरें पड़ी जाएंगी और यहाँ से जो है वो लाइव एनिमेशन जो है उसका आगाज किया जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो फाजिल भाई ने जो है शुरू की है। विद इन 1 मंथ जो है इनके इदारे को भी हुआ है, जो कि सही से चल भी नहीं सका, लेकिन लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। तालीमी इदारे फिर से जो है 1.5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो इस दौरान इन्होंने एजुकेशन परसेप्शन का आगाज किया है। तो फाजिल भाई से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं। फाजिल भाई, आप क्या बताना चाहेंगे कि एजुकेशन जो है वो किस तरह से आपने आगाज किया और साथ ही जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन ये स्टूडियो जो है इसको बनाने में आपकी क्या कोशिश काविश और जो है किस तरह रही? भाई माशाल्लाह हुज़ैफ़ा एकेडमी और फिर हुज़ैफ़ा स्कूल और अब हुज़ैफ़ा कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, अब इसका भी आगाज़ कर दिया गया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आपको अप्रिशिएट करते हैं। कहाँ से आपने शुरू किया? आप भी मुलाजमत पेशा शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उसके बाद जो है इतना बड़ा बेहतरीन इदारा, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम बनाना और इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर इस स्टूडियो को जो कि है आप हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इतना बेहतरीन स्टूडियो आपने बनाया है, क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और आपके चैनल की तवज्जुह से हम जो है कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं रिगार्डिंग हुज़ैफ़ा स्कूल भी, और उसके साथ साथ जो पैंडेमिक है कोविड-19, अब हमने उसको कैसे फेस करना है। देखिए अली भाई, बात यही है कि इंसान का सबसे पहले चीज़ होती है एक विजन और एक सोच होती है, जिस सोच को इंसान आगे लेके चलता है। अब मेरा जो सोच है, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड है तो ये एक पैगम्बराना पेशा है और हमने जो है हमारी सोच यही है कि हम कुछ देने वाले बने अपनी यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए। तो जो हमारा जो विजन जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसमें हुज़ैफ़ा जो है वो असल में जो मीनिंग है वो है इंटेलिजेंट, और हमारा यही कोशिश, जो मैंने एक पहले इंटरव्यू भी था उसमें मैंने यही बात की थी कि उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जितना बच्चा है, जो इस एरिया का बच्चा है, उसको हम लोग मॉडिफाई कर दें, उसको हम इस तरह से उसको पेश करें कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे जाके मीट कर सके। नो डाउट हमारे मुल्क में, हमारे शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो अंडरस्टूड बात है। सिर्फ हमने क्या करना है, उस टैलेंट को पॉलिश करना है। तो अनफॉर्चुनेटली ये पैंडेमिक का इशू हो गया और इस वजह से जो है ये तालीमी इदारे सारे बंद हो गए, लेकिन अल्लाह पाक ने हर मुश्किल के साथ एक आसानी रखी है। जैसे हमने कहा फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर हम अपनी हिम्मत और कोशिश और लगन को छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी इसका नाम नहीं है। जिंदगी नाम है कोशिश करने का, एफर्ट्स करने का, स्ट्रगल करने का, लेकिन अच्छी नीयत के साथ। छोटे से इलाके के अंदर, और एक सारी बात है नामवर इलाका भी है, छोटा तो है लेकिन है नामवर इलाका, और फिर इसकी वसअत जो है वो काफ़ी बड़ी है। आगे किलात मार्केट, फिर इससे आगे फिर यहाँ पर जो है दूसरी जानिब जो है किला, होम स्ट्रीट की चहाड़ी, फिर इससे आगे और फिर और भी इलाके लगते हैं यहाँ पर। तो इन तमाम लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं आप, क्या आपका विजन है अब? असल में इन इलाके के लिए मैं यही चाह रहा हूँ कि इस जगह पे जो इस एरिया है, इस एरिया के हिसाब से हम स्टैंडर्ड लेकर आए सबसे पहले, क्योंकि इस बच्चे का भी उतना ही हक है जो बच्चा हमारा डिफेंस में रह रहा है, या कोई बच्चा जो है वो लतीफ़ाबाद की साइड पे रह रहा है, सदर की साइड पे रह रहा है। इस बच्चे का उतना ही हक है कि वो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड वो हम लोग यहाँ मेंटेन करें, बच्चों को अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छी मैनेजमेंट के साथ, एक्सपीरियंस फैकल्टी और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सबसे पहले तो लेकर आए। एक्सपीरियंस फैकल्टी मैनेजमेंट के अंदर हमारे साथ माशाल्लाह अमर भाई हमें ज्वाइन किया है और आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, इसके साथ साथ जो है विजन रखते हैं एजुकेशन के हिसाब से, और उसके साथ साथ जो है जो हमारी फैकल्टी, जो टीचर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है।
اور وہ ٹیچرز جو کسی بڑے کالجز میں پڑھا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہے ہیں. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں کا بچہ جو ہے وہ جاتا تھا دوسری جگہ پہ, اور اس کے لیے وہی بات کہ کنوینس ایشو اور وہ ساری چیزیں, وہ چیزیں ہم ساری سسٹم یہ لے کر آئے ہیں. نہ صرف اچھے ٹیچرز, اچھا اسٹاف, ایکسپیرینس اسٹاف, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا اسٹرکچر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جو اس بچے کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ ہم لوگوں نے فی اسٹرکچر کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, کوئی بہت بڑا نہیں رکھا. اسکالرشپس اویلیبل ہیں جو ہم لوگ دے رہے ہیں اتنے کم ٹائم میں آپ کو بتاؤں. ہم لوگوں نے اکتوبر 15 سے کلاسز سٹارٹ کی ہیں, اور 15 اکتوبر سے کلاسز سٹارٹ کرنے سے ود ان 1 منتھ ہمارے پاس اراؤنڈ 150 ایڈمیشن ہمارے اسکول میں ہو گیا, اور کوچنگ میں بھی ہمارے پاس بیچز اسٹارٹ ہو گئی تھی کلاسز. تو رسپانس بہت اچھا رہا. رسپانس کیوں اچھا رہا؟ کیونکہ ہم وہی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کوشش اور نیت یہ تھی کہ بچوں کو کچھ دینا ہے.